बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम डिस्कशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं? 6 फंक्शन हमारे पास जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा, दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ करते हुए कुछ फार्मूले डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैट्रिक में भी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट। तो हम एक यहाँ पे आप हेडिंग दे दें, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला। अब इसमें सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। यानी ये ऐसे है जैसे आप पढ़ा करते हैं कि 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 4, 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 4, या 4 × 4 विच इज़ इक्वल टू 16। सेम इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये बेसिक फार्मूलाज हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। अब यहीं से हम दूसरा फार्मूला डिराइव करते हैं। यहाँ नेगेटिव है, इसे इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाता है। यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। या यूं देख लें कि टेंजेंट स्क्वायर को अगर उस साइड पे ले जाते हैं, 1 पॉजिटिव है यहाँ आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसी से मिलता जुलता एक और फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। लेकिन बेटा ये जहन में रखें कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल की पावर 2 लिखते हैं, या कॉस की 4 थीटा प्लस साइन की 4 थीटा, तो ये कभी भी इनका रिजल्ट सेम नहीं आया करता। अब यहीं से अब पांचवा फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा है, हम वहाँ ले जाते हैं साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे, इसे वहाँ ले जाते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें बेटा, नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास के कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। अब देखें कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1, या आप इसे यूं भी लिख सकते हैं कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 + कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। और मिलता जुलता एक और फार्मूला कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सम रिज़ल्ट जो मैट्रिक में आपने डिस्कस किए थे उसमें ये था कि टेंजेंट थीटा ये हमेशा इक्वल हुआ करता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, या कोटेंजेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और लास्ट फार्मूला के सीकेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, और कोसेकेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। अब इस
इन्हीं फार्मूलों को यूज़ करते हुए हम टॉपिक का आगाज़ करेंगे। लेकिन बेटा आप सिलेबस अपना लिख लें, जो शॉर्ट सिलेबस है उसमें एक्सरसाइज के टोटल हमारे पास 24 क्वेश्चन है। लेकिन शॉर्ट सिलेबस में हमने क्वेश्चन डिस्कस करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13, 14 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20, 21, ये चारों क्वेश्चन बोर्ड पैटर्न के मुताबिक इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। अब इन्हीं को वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। ये जो 14 फार्मूले हमने डिस्कस किए हैं, इन्हीं फार्मूलों की मदद से हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 9.4, एक्सरसाइज 9.4 सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बेटा देखें, सेकंड क्वेश्चन में पेपर में भी ऐसे ही आता है, प्रूव दैट सेकंड थीटा, कोसेकंड थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। देखें, लेफ्ट हैंड साइड इसकी हम लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड थीटा, कोसेकंड थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इसमें देखें ना, हमारे पास यहाँ सेकंड है, यहाँ कोसेकंड है। और अभी हमने फार्मूले डिस्कस किए हैं कि जो सेकंड थीटा है ये इक्वल था 1/cos थीटा के, और जो कोसेकंड था ये इक्वल था 1/sin के। तो देखें, लेफ्ट हैंड साइड है, हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि इन चारों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। तो इट मीन्स कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, क्योंकि 1 के इक्वल इनका रिजल्ट प्रूफ करना है। सेकंड का फार्मूला हमने पढ़ा था, ये आपको नज़र आ रहा है, सेकंड 1/cos है। तो जहाँ पे सेकंड लिखा है इसकी जगह हम लिख लेंगे 1/cos थीटा, ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट है कोसेकंड। कोसेकंड का फार्मूला है 1/sin, तो हम लिख लेंगे 1/sin थीटा। अब इन दो पे फार्मूले अप्लाई कर लिए, साइन थीटा कॉस थीटा वैसे का वैसा लिखेंगे, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो अब देख लें बेटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गए और कॉस को कॉस से कैंसिल आउट कर लेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखें, यहाँ सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आता है। 4 फंक्शन कौन से हैं? साइन, कॉस, सेकंड एंड कोसेकंड। इनका जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 1 के इक्वल आता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इन्हें कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल आउट जब होते हैं तो रिजल्ट 1 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सेकंड थीटा को सेकंड इंटू सेकंड। अब क्वेश्चन 4 से पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 देख लें बेटा। 8 क्वेश्चन में 2 cos स्क्वायर थीटा -1 विच इज़ इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये MCQ टाइप क्वेश्चन है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है। बेटा इसमें टेक्निक जहन में रखें कि यहाँ चूँकि cos स्क्वायर है और यहाँ हमने साइन स्क्वायर प्रूफ करना है, और फार्मूला हमने डिस्कस किया था कि cos स्क्वायर थीटा ये इक्वल है 1 - साइन स्क्वायर थीटा के। और एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए बेटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि हम कास स्क्वायर पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। कास स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के, तो 2 अपने जगह पे लिखेंगे -1। कास स्क्वायर इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर के, तो हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखें 2 है -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 1 चला जाए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, इसका रिजल्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये इसकी राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाती है। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने इसका रिज़ल्ट प्रूफ कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड इसका रिज़ल्ट आ जाता है। अब इसी को आप दोबारा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी 2 कास स्क्वायर थीटा -1, कास स्क्वायर की जगह, ठीक है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड हमने 2 कास स्क्वायर थीटा -1 कास स्क्वायर की जगह फार्मूला पुट किया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका रिजल्ट आ जाता है। अब देखें बेटा, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सरगोदा बोर्ड में भी ये 2011 में आ चुका है, पिंडी बोर्ड में भी, और इसी तरह लाहौर बोर्ड में भी ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। तो आप ज़रा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। अब इसमें देखें ना, यहाँ कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ टेंजेंट स्क्वायर है। यहाँ एक टेक्निक ध्यान में रखें कि किसी भी क्वेश्चन में जहाँ टेंजेंट आ जाए तो आप टेंजेंट को पहले लिया करें, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। यहाँ देखें लेफ्ट हैंड साइड में कास है, राइट हैंड साइड में टेंजेंट है। हम टेंजेंट को लेके राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। देखें 1 मनफी टेंजेंट स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, जो हमने अभी फार्मूले डिस्कस किए हैं उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा था कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। एक मेथड इसका ये है, और दूसरा मेथड ये है कि जहाँ टेंजेंट थीटा है उसकी जगह आप लिख लें साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा। 2 मुख्तलिफ मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अब अगर हम 1 अपनी जगह पे लिखें, टेंजेंट का फार्मूला यानी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कास स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 अपनी जगह पे आ गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कास स्क्वायर थीटा। इसमें आप देखिए कि हमने सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट की जगह फार्मूला पुट किया। टेंजेंट इक्वल है साइन ओवर कास के, टेंजेंट है साइन ओवर कास के। इसके बाद हम इनका एलसीएम लेंगे। अच्छा, एलसीएम के लिए बेटा आप ये जहन में रखें कि जब हम एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम में हम ये करते हैं कि हमारे पास आ जाएगा नीचे साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। हमने एलसीएम लिया था ना, तो फिर इसका जब हम एलसीएम लेते हैं, चूँकि हमारे पास ऊपर 1 है, साइन स्क्वायर हम एलसीएम ले रहे हैं, तो अब देखिए इसमें अच्छा बेटा देखें, कास स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाता है, ऊपर हम लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम कास स्क्वायर थीटा आ जाता है, और यहाँ आएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल देख लें
कि अगर 3 डिवाइडेड बाई 7 9/8 है तो ये 3 डिवाइडेड बाई 7 है। इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं तो ये लिखा जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 9। तो इस पे यही फार्मूला अप्लाई कर लें, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। इसे जब हम ऊपर ले जाते हैं तो ये cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो अब देखें बेटा, इसमें ना ठीक है। अब देखें, इसके लिए हम ना यूँ करते हैं कि ये cos स्क्वायर और cos स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमने तो इसका रिजल्ट प्रूव करना था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने फार्मूले में ये डिस्कस किया था कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं इस पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हमने राइट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड इसकी हमने प्रूफ की। अब इसी को आप आगे देखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 हमने डिस्कस किया है, 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। अब 10 क्वेश्चन में ये है प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा माइनस 1 कोटेंजेंट थीटा प्लस 1। अब देखें, पिछले क्वेश्चन में तो हमने ये पढ़ा था कि जहाँ टेंजेंट आ जाए हम उसको पहले लेते हैं, राइट हैंड साइड में आ जाए राइट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम प्रूफ कर लेंगे। अब टेंजेंट का उलट कोटेंजेंट होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी अगेन राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में कोटेंजेंट थीटा माइनस 1 ओवर कोटेंजेंट थीटा प्लस 1। तो अब देखें, कोटेंजेंट का फार्मूला हमने स्टार्ट में लिखा था कि कोटेंजेंट थीटा इक्वल होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोटेंजेंट को लिखते हैं cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस 1। यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है। अब देखें, कोटेंजेंट प्लस 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा ओवर साइन थीटा प्लस 1। अब देखें, इसके बाद हमने इसको यूँ लिखना है, यानी पिछले क्वेश्चन की तरह, जिस तरह 9 क्वेश्चन में हमने पढ़ा था साइन थीटा, ये साइन थीटा वैसे का वैसे आ जाता है, तो यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। और इसी तरह जब इनका हम एलसीएम लेते हैं तो इनके एलसीएम में हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा और वहाँ cos थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगेन वही फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, यानी इसको हम लिखेंगे इस तरह कि हमारे पास cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा लिखा हुआ था और जो डिनोमिनेटर में था उसे हम ऊपर ले जाते हैं तो ये cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ देखिए, अगर cos थीटा को cos थीटा से कैंसल आउट करें तो हमारे पास आ जाता है cos थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू अगेन लेफ्ट हैंड साइड। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में सेम यही चीज़ था। उसमें टेंजेंट थी, यहाँ पे कोटेंजेंट है,
तो अगर आप 9 क्वेश्चन कर लें तो 10 क्वेश्चन आपके लिए कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करेगा। बेटा इसी को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 11 है, उसके मैंने जस्ट आपको हिंट्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में यूँ लिखा है कि प्रूव दैट साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। टेक्निक वही ध्यान में रखें कि जहाँ भी टेंजेंट और कोटेंजेंट आ जाए आप उसे पहले लिया करें, उसके बाद राइट हैंड साइड आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ देखें लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कोटेंजेंट का फार्मूला सब्स्टिट्यूट करना है। साइन थीटा अपनी जगह पे, 1 प्लस कॉस थीटा अपनी जगह पे। आपको याद है स्टार्ट में हमने जो 14 फार्मूले लिखे हैं उसमें जो कोटेंजेंट थीटा है ये इक्वल है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो हम इसकी जगह लिखेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अच्छा, अब इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं? तो एलसीएम के लिए बेटा आपने ये जहन में रखना है कि चूँकि ये साइन है तो ये साइन थीटा लिख दिया, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। 1 प्लस कॉस थीटा ये वैसे का वैसा लिख दिया। अब 1 प्लस कॉस कैंसल, साइन है, साइन से साइन मल्टीप्लाई होके आपके पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है, प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है। अब साइन से साइन कैंसिल होके आपके पास क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस थीटा। इसके आगे तो इंतहाई आसान सा स्टेप है, कॉस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस स्क्वायर बन जाता है, ऊपर हमारे पास कॉस बचेगा डिवाइडेड बाय साइन इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, इसके बाद आपने अगेन क्या करना होगा? वहाँ 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस और 1 प्लस कॉस कैंसल, आपके पास रिजल्ट आएगा 1 ओवर साइन। और 1 ओवर साइन आपने डिस्कस किया था कि जो कोसेकेंट थीटा है ये इक्वल होता है 1 ओवर साइन के। तो यूँ ये क्वेश्चन आप इस तरह प्रूफ कर लेंगे, यानी ऊपर आपके पास आएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसल, 1 ओवर साइन थीटा, और 1 ओवर साइन थीटा इक्वल होता है कोसेकेंट थीटा, और 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्रूफ भी हमने यही करना था, ये इसकी राइट हैंड साइड आ जाती है। तो बेटा इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, मेरी मुराद क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 की है। क्वेश्चन नंबर 13 में फिर वही चीज़ जो पहले मैंने डिस्कस की है, प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड हम क्यों लेंगे? लेफ़्ट भी तो ले सकते हैं। इसमें बात फिर वही कि चूँकि कोटेंजेंट आ रहा है, जहाँ भी टेंजेंट और कोटेंजेंट आ जाए आप उसे फर्स्ट। अब देखें कोसेकेंट थीटा हमने फार्मूला पढ़ा था कि जो कोसेकेंट थीटा है ये इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के, और जो सेकेंट थीटा है ये इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा के। तो अब कोसेकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखें अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें
एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। और ये जहन में रखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 ये लॉन्ग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से तवज्जो रखिए। साइन थीटा एलसीएम 1 प्लस कॉस थीटा, अगर हम इनको यूँ लिख लें, कि 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि a ओवर b का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर के। तो यूँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा है, फार्मूला अप्लाई करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड 1 प्लस कॉस थीटा और इसी तरह होल डिवाइडेड बाय आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था। अब देखें 1 प्लस, एक बार हमने नेगेटिव लिखा, एक बार हमने पॉजिटिव लिखा, यानी आपके पास यूँ आ रहा था कि 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एक बार नीचे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं कि स्क्वायर के साथ ये कैंसिल, हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, तो बेटा यहाँ तक जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं एक्सरसाइज 9.4 के, आपने 14 फार्मूलाज और ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इनको आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी को हम आगे लेके चलेंगे। वस्सलाम।